नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं पैसा पैसा। इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें आपसी सहयोग, परस्पर एक दूसरे से प्रेम की भावना और एक दूसरे के लिए मान सम्मान करते हुए हमें पैसे या संपत्ति का केवल उतना ही लालच करना चाहिए जितने में हमारा निर्वहन गुजारा हो जाए या जितने में हम काम चला सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा रखना और जिनको आवश्यकता है उनको उस चीज़ की आपूर्ति ना होना, ये हमारे समाज की एक ऐसी विडंबना है जो हर एक व्यक्ति देखता रहा है। हम इस संपत्ति पर, हम इस धरती पर रहते हैं, भारत की भूमि, ऐसी भूमि जो स्वर्ण के समान है, जिसने हमें इतना कुछ दिया, जिसने हमें इतना कुछ दिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भूखा नहीं मर सकता, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी खाने के अभाव में या किसी कमी के अभाव में नहीं जी सकता। या अपना ऐसा नहीं है कि यदि वो कोई काम ना करे या कुछ अपने लिए करना चाहे और वो उसको ना करे तो भूखा मर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी संपत्ति, हमारी धरती इतनी समृद्ध है, उसने हमें इतना कुछ दिया है कि हम उसमें रह करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। पर एक ही दशा में, वो दशा ये है कि हम केवल उतना ही प्रयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का संचय करना उस वस्तु का नुकसान करने के समान है। जैसे बच्चों, हम जानते हैं कि जो भारत भूमि है, यहाँ पर अनेक नदियाँ हैं, अनेक पर्वत हैं, अनेक ऐसी श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो अपने जिसको कहते हैं भंडारों से भरी हुई है, खाद्य पदार्थों से भरी हुई है, जो उसमें अपने खाद्यान्न जो है और जो ऐसी वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है वो सब उसमें समाहित है। इन सब के बीच में भी जो मनुष्य है वो अपने लालच से भरपूर है। आप देखो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ उत्तम दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, पर हम क्या करते हैं? हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हम केवल उन सब चीज़ों के अर्जन में लग जाते हैं, हम उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए लग जाते हैं। पर हम ऐसे समय पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हम मनुष्य हैं, हमें पैसों को छोड़ करके हमें ईश्वर का नाम भी लेना चाहिए। तो हमें भगवान के नाम पे पैसे लेने देने का व्यापार नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। याद करो, कुछ समय पहले एक ऐसा समय आता, कुछ समय पहले की बात है, तब ऐसा समय होता था लोग पैसे से कोई चीज़ नहीं खरीदते थे, लोग पैसों का मोल भाव नहीं करते थे या किसी भी चीज़ के लिए मोल भाव की भावना उनके मन में नहीं थी। जैसे अगर कोई एक गांव, जैसे अब तो शहरों में लोग रहते हैं, पहले जैसे गांव में लोग रहते थे, यदि कोई बढ़ई है, उसको कोई बढ़ई का काम आता है, किसी के घर में किसी की रिपेयर की ज़रूरत है, बढ़ई का काम उसने करवाना है, तो बढ़ई जाता था और जा कर के वहाँ पर उसका काम कराता था। ऐसे ही लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। यदि कोई किसान, जैसे अब किसान पैसा नहीं देता था, जैसे अब हम देखते हैं आजकल के समय में क्या होता है, डॉक्टर को हमने दिखाने जाना है तो डॉक्टर पैसे मांगने लगते, अपना उसने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। ठीक वैसे ही बहुत सी जगहें हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हर चीज़ को, हर वस्तु को पैसे के साथ ही गिनते हैं। पर हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि जैसे पुराने समय में होता था, लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा एक दूसरे के काम आते थे। लोग एक का काम कर देते थे जब उनके पास अनाज होता था, जैसे किसान के पास अनाज होता था या किसी के पास कोई और ऐसी चीज़ जो हमारे काम या उसके काम आ सके, तो वो उसके बदले में मोल भाव नहीं करता था, वो उसको चीज़ वो दे देता था। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग के साथ रहते थे, प्यार की भावना रखते थे। ऐसे ही उन्होंने अपना प्रेम भरा जीवन यापन किया। और ऐसा होता था कि जैसे लोग जो ज़मीनों की मिल्कियत रखते थे, मिल्कियत होता है स्वामित्व, उनके जो संपत्ति होती है वो सब चीज़ें रखते थे। सबके पास होती थी ज़मीनें, किसानों के पास भी होती थी, जो काम करता था उनके पास भी होती थी, सभी के पास होती थी। अब जैसे क्या होता था, पर लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। सपोज़ किसी को, मान लो कि अगर किसी को कोई काम करवाना है, कोई कुआं खुदवाना है या किसी के घर में गृह निर्माण का कार्य चल रहा है, तो लोग उसकी सहायता करते थे कि चलो भाई, हम तुम्हारे साथ मिल करके काम करा देते हैं। पर आज का समय ऐसा हो गया, आज लालच के कारण मनुष्य में इतना एक दूसरे को नौच खाने का, मतलब जैसे भाई मेरे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हम एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से
बदला लेने की भावना रखते हैं, तो हमें इस भावना से उठना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के लिए सम्मान जो है अपने मन में भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जिस प्रकार मिल्कियत, जब क्या हुआ, अंग्रेज़ चले गए, उनकी मिल्कियत चली गई। मिल्कियत मतलब उनकी संपत्ति जो है, जब अंग्रेज़ चले गए तो भगवान खुश हुआ। फिर उसके बाद राजा महाराजा चले गए तो भी भगवान खुश हुआ। अब जो छोटी छोटी ज़मीनों पे छोटे छोटे जो मालिक बने बैठे हैं, अगर वो भी इस लालच को छोड़ करके अगर परमेश्वर के, भगवान के मन का जाप करें या भगवान को हमेशा याद रखें या उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहें, तो एक दूसरे के साथ जो हमारा प्रेम बढ़ेगा, आपसी प्रेम की भावना जो आएगी, वो मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के दिल में उसके सम्मान को बढ़ा देगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मकान, जो ज़मीन के मालिक बन के बैठे हैं, पर अगर हम देखा जाए जो उस ज़मीन पर काम करता है वो भी तो उस ज़मीन का मालिक ही हुआ। तो इस प्रकार जो मज़दूर, जो मुटिया मतलब जो मेहनत करने वाला मज़दूर है, वो भी उस ज़मीन के बराबर का अधिकारी उसको माना जाए। उसको माना जाए कि हम मिल बांट कर ही काम करेंगे, हम मिल बांट कर ही खाएंगे। अब ठीक ऐसे ये बात हमें कैसे समझनी चाहिए? देखो, जिस प्रकार रावण था, हम सबको पता है, हम सभी को भगवान ने 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 2 आँख, 1 मुँह, 1 नाक, सबको एक जैसा दिया है। जिस प्रकार रावण को, अभी हम सबका लालच कितना है, हमें चीज़ों की आवश्यकता, थोड़ी थोड़ी आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम रावण को लेते हैं, हम रावण का उदाहरण लेते हैं कि अगर जिस प्रकार रावण के 10 सिर थे और उस 10 सिर में क्या होता था, उसका लालच, एक अलग अलग तरीके का लालच उसके मन में जो है वो चलता रहता था कि शुक्र है भगवान का, हमें भगवान ने वैसा नहीं बनाया। तो मनुष्य को भी उस 10 सिरों वाला लालच छोड़ करके केवल एक अपने दिल का या अपने मन का, सिर्फ उतना ही उसको लालच रखना चाहिए। हमें अपनी हालत भी समझनी चाहिए, हमें दूसरे की हालत भी समझ के उसके साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए। हमें भगवान का हर समय शुक्रगुजार होना चाहिए और हमारे मन में क्या होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ हाथ बटा करके काम करना चाहिए, परस्पर सहयोग के साथ काम करना चाहिए। लेकिन अब समय की विडंबना ने हमें इस भाव को, हमारे इस सहयोग की भावना को ख़त्म कर दिया, जिसके कारण मानवता का अंत जो है वो निकट ही प्रतीत होता है। अगर हम यदि मिल करके एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ रख के एक दूसरे के साथ मिल करके काम करेंगे, परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे, भाईचारा प्रेम रखेंगे, तो इस संसार की सूरत ही कुछ अलग होगी देखने के लिए। वो संसार ही जो प्रेम से भरा होगा वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा लुभावना होगा। तो इसी में हमारी खुशी है, यही हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इस सच्चाई को जान जाएं और इस सच्चाई को जान करके, इसको मान करके हम एक दूसरे के साथ प्रेम और प्यार से रहना चाहें।